हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये अब मंडे का व्लॉग है और सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैं किचन में आई थी अभी। तो जो रात के बर्तन रहते हैं उसे मैं अभी लगा दूंगी, ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए। हमारा काउंटर ये छोटा है ना, तो इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो पहले इसको मैं बर्तनों को अपनी जगह पर रख देती हूँ, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने रात को ना छोले भिगो के रख दिए थे, और अब मैं इनको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। और मैं इसमें ना एक आलू भी डाल दूंगी, क्योंकि आलू डाल के हम खाते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते थे, मैं पहले नहीं डालती थी, बट अब मैं डाल देती हूँ, वो बोलते हैं तो यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। और जब तक छोले हो रहे हैं मैं अपने दूसरे काम भी कर लूँगी। यहाँ पे मैं पहले चाय बननी रख दूँगी, ताकि साथ के साथ बनती रहे और काम ख़त्म होता रहे। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी छोले तो मैंने रख दिए हैं, और टमाटर प्याज अभी मैं कट कर दूँगी। एक्चुअली ठंड में तो क्या होता था ना, मैं रात को ही सब्ज़ी वगैरह कट कर देती थी। सब्ज़ी नहीं करती थी, बट टमाटर प्याज तो कट कर ही देती थी। सब्ज़ी कभी कभी जैसे भिंडी वगैरह होती है, वही कट करती हूँ मैं रात को। अदरवाइज़ वैसे तो मैं सब्ज़ी कट नहीं करती रात को, क्योंकि मैंने देखा है जब देवांश छोटा था ना, तो हम लोग मैं शाम को ही कट करके रखती थी सब्ज़ी। बट उसमें ना सुबह बनने के बाद बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था, हमें टेस्ट लगता ही नहीं था। तो जब से ही ना मैं सब्ज़ी कभी रात में नहीं काट के रखती, सुबह ही काटती हूँ। टमाटर प्याज मैं पहले ही काट के रख देती हूँ। यहाँ पे चाय भी बन के हमारी रेडी हो ही रही है, और सीटी भी लग गई है छोलों में। तो जब तक मैं ना अपना आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि आटा गूंदने के बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखना होता है ना, तो जब तक वो आटा भी सही हो जाएगा, तो मैं पहले आटा गूंद दूंगी। और कोई कोई लोग होते हैं ना, रात को ही आटा गूंद के रख लेते हैं, बट पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो भी बासी आटे की ना रोटियां भी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं तो साथ के साथ ही गूंदती हूँ जब भी मेरे को बनानी होती है। और ये मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। एक्चुअली उनका अलार्म बजता है ना, तो मुझे पता चल जाता है, तो मैंने कैमरा उनकी तरफ ही घुमा लिया था। और अब यहाँ पे छोले भी उबल चुके हैं, अब मैं उन पे छोंक लगा दूंगी। और अभी छोलों को मैं क्या है, बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, उसी में छोंक लगाऊंगी। और ये आलू भी उबल चुके हैं साथ में, तो आलू को मैं एंड में डालती हूँ, जब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं छोले, उसके बाद में डाल देती हूँ उनमें। तो अभी मैं इसको सबको निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं इनको छोंक दूँगी फिर। जब तक कि ये छोले का मसाला बन रहा है, मैं अपना रोटी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने आटे को अच्छे से मल के उसको सही कर लिया है, और अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि रोटियों के लिए ना फिर लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पानी लेने आए थे। तो यहाँ पे छोले का मसाला भी अभी बन रहा है, उसके बाद मैं उसमें छोले डाल दूँगी। तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी अपनी। और अभी मैं क्या जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड के लिए नाश्ते में भी बनाना होता है ना। तो मैं पूछ लूँगी कि क्या खाएंगे नाश्ते में, तो उसके बाद फिर नाश्ता भी बनाना होता है, नहीं तो लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं पहले ही जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लेती हूँ, और अपना नाश्ता भी मैं फिर जब भी बना लेती हूँ साथ के साथ ही। और यहाँ पे देवांश भी फिर सो के उठ के आ गया था। जब ये देखता है ना कि दोनों में से कोई नहीं है रूम में, तो ये भी उठ के आ जाता है, एकदम एकदम आँख खुलते ही बाहर आ जाता है। और सुबह अचानक से बारिश का मौसम हो गया, और बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। जब मैं उठी तो बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, बट एकदम से फिर बारिश होने लगी। लेकिन 2-4 मिनट बाद ही बहुत तेज़ फिर से धूप निकल गई थी। और यहाँ पे देवांश का रोना शुरू हो रखा है। और 8:15 बज गए थे, तो मेरे हस्बैंड का जाने का भी टाइम हो गया था। तो अभी अपने ऑफिस जा रहे हैं। और ये अपनी बाइक लेके बस 4-5 मिनट की दूरी पे वेयर हाउस बना हुआ है, वहीं तक जाते हैं। उसके बाद जो कंपनी की जो गाड़ी है ना, वही लेके जाती है ऑफिस। तो वहीं तक जाएंगे ये बाइक से, उसके बाद गाड़ी से जाएंगे कंपनी की।
तो अभी जा चुके हैं देवांश के पापा अपने ऑफिस। और ये देवांश, जिसको नीचे लेटना इतना पसंद है। और मैं अभी करूँगी अपना नाश्ता। तो मैंने बना लिया था अपना नाश्ता। तो अभी क्या है, बहुत तेज ना भूख लग जाती है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती भूख। तो इस वजह से मैं जब भी बना लेती हूँ। मैंने बना लिया था, तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपने घर के काम, जो कि रेगुलर रहते। बट आज डस्टिंग ऐड हो जाएगी उसमें, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मैं ना फिर डस्टिंग भी करती हूँ सारे घर की, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो चलिए फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बाय बाय। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। और ये जो हमारा ब्लैंकेट है, इसको मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और बेडशीट भी आज मैं चेंज करूँगी अपनी। तो इसको फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दूँगी। और इस प्लास्टिक की शीट को भी मैं झाड़ दूँगी अच्छे से। इसमें क्या, चादर बिछाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बट अभी ना मेरे को ये बिछानी पड़ेगी, क्योंकि देवांश है ना छोटा। तो यहाँ पे मैं चादर बिछा दूँगी जल्दी से। ऊपर चढ़ के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे यहाँ पे चादर बिछाने में। बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े रखे हुए थे एक दिन पहले के, तो मैं यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कपड़े फ़ोल्ड करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, बट क्या करें, करना पड़ता है ये भी। नहीं तो फिर पड़े रहेंगे ऐसे ही, और कुर्सी पे रखे रखे क्या गंदे ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो मैं रख देती हूँ, बट कभी 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 आलस आता है। और यहाँ पे देवांश ने पॉटी कर दी थी, तो यहाँ पे मैं उसकी पॉटी साफ़ करने जा रही हूँ। अभी देवांश को मैं पॉटी ट्रेनिंग भी देने लगी हूँ। मतलब सुबह उसको बैठाती हूँ, बट करता नहीं है, उसमें टाइम लगेगा अभी उसको सीखने में। रेगुलर उसको आदत डालूंगी तो फिर वो करने लग ही जाएगा। खैर बच्चा है, अभी तो टाइम लगता है उसको सीखने में। यहाँ पे मैंने देवांश की राइम्स चला दी थी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो वो काम नहीं करने देता फिर मुझे। और यहाँ पे मैं अपनी चादर वगैरह झाड़ दूंगी अच्छे से। उसमें क्या है, ये फिर आके ना मेरे को दुखी करता है, तो मैं थोड़ी देर सुबह चला देती हूँ, थोड़ी देर शाम को चला देती हूँ। अगर ये परेशान नहीं करता तो फिर नहीं चलाती मैं, नहीं तो फिर चला देती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और ये मैं टेडीज़ अभी रख रही हूँ, देवांश आएगा उसको गिरा देगा। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये यहाँ पे रखे रहते हैं, आएगा और उनको गिरा देता है। और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर डस्टिंग करूँगी ना, तो इसीलिए मैं पहले ही झाड़ू लगा रही हूँ। और अगर डस्टिंग पहले कर दो ना झाड़ू लगाने से, तो झाड़ू फिर बाद में झाड़ू लगाएंगे ना, तो धूल वैसे की वैसी फिर से जम जाती है। इसलिए मैं झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करूँगी। और मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी, देवांश फैलाता रहेगा नीचे ना कुछ गिराता ही रहेगा, और फिर मैं उठा उठा के रखूँगी, फिर से गिरा देगा। तो बस इसका यही काम है अभी, कि बस काम फैलाने का। तो यहाँ पे किचन से सामान ले आएगा वो ड्रॉर खोल के, और सारा बाहर ही गिरा देता है। बेड के नीचे से मुझे डेली उठाना पड़ता है कुछ ना कुछ। और अब मैं यहाँ पे डस्टिंग के लिए आ गई थी, तो मैं सबसे पहले टीवी कैबिनेट से स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ पे मैं कोलीन से इसके ग्लास वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और ये फ्लावर पॉट मुझे ऊपर रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देवांश ना पहुँच जाता है नीचे वाली तक, और उसको उठा के फिर फेंकता है इधर उधर। तो कई बार, 1-2 बार तो तोड़ भी दिए हैं उसकी लीव्स वगैरह। तो इसीलिए मैं अब ना ऊपर ही रखती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ इसीलिए ख़रीदती भी नहीं अभी, जब तक देवांश बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि फिर ये ना रखने नहीं देता कुछ भी। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से सारा। और इनको कितना भी अच्छे से साफ़ कर लो, थोड़ी देर में ही धूल दोबारा से दिखने लगती है। तो इसलिए मैं दूसरे या तीसरे दिन ही साफ़ करती हूँ सब कुछ, क्योंकि डेली डेली ना पॉसिबल नहीं हो पाता, और भी काम हो जाते हैं, देवांश के भी काम करने होते हैं। तो इसलिए मैं 2-2 3-3 दिन में करती हूँ, नहीं तो गंदा तो ये एक ही दिन में हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो नीचे नीचे मैं कपड़ा मारती रहती हूँ, बट पूरा अच्छे से कोलीन से मैं दूसरे तीसरे दिन। और यहाँ पे देखो, ये वाला तो मैं डेली करती हूँ इन्वर्टर, लेकिन यहाँ पे भी इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। और इसको मैं कोलीन से साफ़ नहीं करूँगी, इसको मैं नॉर्मल उसी कपड़े से साफ़ कर दूँगी। फिर मैं यहाँ रूम में आ गई थी, कि रूम में भी मिरर वगैरह गंदे हो जाते हैं, देवांश हाथ लगाता है ना यहाँ पे भी आके। और ये नीचे वाली ड्रॉर ना देवांश ने इस पर चढ़ जाता था, और ये तोड़ के ख़राब कर दी। अब ये इतनी अटकी रहती है, अंदर तक नहीं ढंग से बंद होती। और यहाँ पे फिर मैं मिरर साफ़ कर रही हूँ कागज़ से। कागज़ से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है मिरर। और कॉलीन भी ना डालो ना, नॉर्मल पानी भी छिड़क दो तो उससे भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको भी।
और ये है छोटा सा विंडो पे मैंने शीशा लगाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ना मैं जैसे अपर लिप्स वगैरह बना लेती हूँ ना, यहाँ पे नेचुरल लाइट आती है तो अच्छे से यहाँ से दिखता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ बेड वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है इन पे। और फिर क्या है, यहाँ पे ये बेड वगैरह तो मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ धूल रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता। देवांश भी इस पे चढ़ता है, खेलता है। डेली तो मैं ऐसे ही सूखा कपड़ा मार देती हूँ, और फिर दूसरे तीसरे दिन जिस दिन भी डस्टिंग करती हूँ ना, तो मैं गीला कपड़ा करके उससे अच्छे से पोंछ देती हूँ। जो थोड़ा बहुत स्टेन लग जाता है ना, वो सब साफ हो जाता है। और यहाँ पे देवांश दूध के भगोने से जाली निकाल के ले आया था, और अब इससे खेल रहा है। जब खेल लेगा ना तो इधर उधर फेंक देगा, फिर मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ फेंकी है। अपने खिलौने से नहीं खेलता, ये किचन के बर्तनों से इसको बहुत अच्छा लगता है खेलने में। और फिर देवांश को मैंने नहला के सुला दिया था। फिर ये दोपहर में मैं अपना थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर रही थी, और देवांश फिर उठ के आ गया था यहाँ पे। इसके सोने से पहले ही मैं अपना एडिटिंग का जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना, वो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल भी लैपटॉप तो छेड़ने ही नहीं देता। तो उसके बाद फिर मेरा काम कंप्लीट हो गया था, उसके थोड़ी देर बाद ही फिर देवांश के साथ, देवांश थोड़ा खेलने के मूड में था तो मैं भी देवांश के साथ थोड़ा खेलने लगी थी। क्योंकि कई बार ये वैसे खेलने के मूड में नहीं होता तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता, बट आज ये थोड़ा सा सही सा इसका लग रहा था मूड, और ये खेल भी रहा था खिलौनों के साथ, तो मैं इसके साथ खेलने आ गई। इसको थोड़ा अच्छा सा लगता है जब हम लोग इसके साथ खेलते हैं ना, और ये बल्कि एक्सपेक्ट भी करता है कि मेरे साथ खेले। तो यहाँ पे मैं देवांश के साथ खेल, वैसे कभी कभी इसके पापा और मैं और ये भी खेलते हैं ना, इसको और अच्छा लगता है। और ये देवांश को टमाटर इतने पसंद है ना कि इसको दिन में 3-4 टमाटर तो चाहिए ही। फ्रिज के पास लेके जाएगा और बोलेगा निकाल के दो, नहीं दोगे तो फिर रोने लग जाता है। तो मैंने इसकी टी शर्ट भी उतार दी थी, नहीं तो फिर ये गंदी कर लेता ना, इसीलिए। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं अभी देवांश को नीचे घुमा के आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। अब सोचूंगी कि किचन में जाना है, अब टाइम हो रहा है खाना बनाने का, तो अभी सोचना पड़ेगा कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। आज तो वैसे मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं बनाने वाली, सोच रही हूँ कि बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँ। तो उसके साथ मैं आज सेवई भी बनाने वाली हूँ। तो फिर आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बता दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।